हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी एविडेंस की डेफिनेशन के बारे में। ये एविडेंस टर्म होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एविडेंस डिफ़ाइन कहाँ पे है। एविडेंस जो टर्म है ये डिफ़ाइंड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 1872 एविडेंस एक्ट का 1872 का सेक्शन 3 में ये एविडेंस टर्म डिफ़ाइन किया गया। तो उसके पहले ये जो सेक्शंस है ये जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, इनमें एविडेंस टर्म क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द टर्म एविडेंस कैन इवन मीन द वर्ड स्पोकन एंड थिंग्स एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। तो इंग्लिश लॉ क्या बोल रहा है कि एविडेंस एक ऐसा टर्म है जो मीन करता है कोई वर्ड जो बोला गया या फिर कोई भी चीज़ जो एग्ज़ामिन किया गया बाय द कोर्ट। तो इंग्लिश लॉ के अंडर एविडेंस क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बोला गया, कोई भी वर्ड्स जो बोला गया या फिर कोई भी चीज़ जो कोर्ट ने एग्ज़ामिन किया कि वो सही है या फिर गलत है, एविडेंस वो होता है। इसके बाद क्या आता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ एविडेंस मीन्स ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच suitable and appropriate facts are brought before the court by the help of which the courts convinced of these facts। तो इन इंडियन लॉ के अंडर एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है suitable इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स एक फैक्ट को प्रूव करते हैं। जैसे कि सोचिए आपके सामने कोई चोरी हुआ है, ठीक है, आपको उसके नॉलेज है आपके पास कि वो चोरी इसी ने किया है, ये इंसान ने किया है। तो आप जाके कोर्ट के सामने बोल रहे हो कि हाँ ये चोरी बी ने किया है, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन ये चोरी किया है। तो कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो बात कह रहे हो वो सच है या फिर झूठ, मतलब वो वॉलेंटरी है या फिर फोर्सेबल है। आपको हो सकता है आपको कोई पैसा खिला के ये बातें बुला रहा है या फिर आपको कोई फोर्स कर रहा है, धमकी दे रहा है कि कोर्ट के सामने गलत बोलने के लिए। तो ये जो चोरी हुआ है आपको पता है कि ये पर्सन ने ये चोरी किया है, या फिर एक मर्डर हुआ है आपके सामने, कुछ भी हुआ है आपको पता है, आप एक विटनेस है, आई विटनेस। तो आपकी जो ये स्टेटमेंट्स है ना, ये एक प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। तो क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंसेस के थ्रू आपका जो ये प्राइमरी एविडेंस है, छोटे छोटे चीज़ जैसे कि आपके साथ साथ और किसी ने भी देखा या फिर उसके फिंगरप्रिंट्स है, जो चीज़ चोरी हुआ है उस पर उसकी फिंगरप्रिंट्स है, या फिर रास्ते में फुटप्रिंट्स पाया गया, या फिर वो जो अगर उसने एक लॉक तोड़ा, तो वो चोर ने अगर एक लॉक तोड़ा उसमें उसका फिंगरप्रिंट पाया गया। तो ये सब चीज़ एविडेंस होता है। इसके बाद क्या आता है, सर टेलर ने क्या कहा। तो सर टेलर ये कहा कि एविडेंस ये होता है, एविडेंस इज़ एक वे होता है जिसके थ्रू आर्ग्यूमेंट आता है। मतलब जैसे कि आपने कोर्ट में जाकर कहा, या फिर उस जो लॉक है उसमें किसी का फिंगरप्रिंट पाया गया। तो फिंगरप्रिंट तो वैसे एक प्राइमरी एविडेंस ही हो गया, क्योंकि किसी का फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं होता। बट हो सकता है कि उसने बोला कि कोई उसको ये क्या बोलते हैं, कोई उसको फोर्स किया या फिर उसको धमकाया कि तुम्हें ये चोरी करना पड़ेगा। तो या फिर उसको डरा के धमका के उसका फिंगरप्रिंट उस लॉक में लिया गया है। तो अगर आप ये एविडेंस दे रहे हो कि उसके उस लॉक में उसकी जिसने चोरी किया है उसका फिंगरप्रिंट है, वो भी एक आर्गुमेंट बोल रहा है कि नहीं मैंने ये चोरी नहीं किया, मेरे को फोर्स किया गया है। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट्स जो लॉयर्स
लाते हैं, ठीक है। जब कोर्ट में एक एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू लॉयर्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं जिस आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कोई भी फैक्ट प्रूव होता है या फिर डिसप्रूव हो जाता है वो। तो नेक्स्ट क्या आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस का डेफिनेशन क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में क्या बोला गया कि एविडेंस एक्ट में एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल सच स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट अलाउज और नीड्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस इन कनेक्शन टू द मैटर ऑफ फैक्ट। तो एविडेंस क्या होता है, स्टेटमेंट्स होता है जो कोर्ट अलाउ करते हैं या फिर कोर्ट की नीड है वो कि वो उसके सामने जाना, मतलब वो स्टेटमेंट्स उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। बाय विच विटनेसेस वो सब स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे जो एक मैटर ऑफ फैक्ट को प्रूफ करेंगे, एक केस की मैटर ऑफ फैक्ट को प्रूफ करेंगे। इसके बाद क्या आता है एविडेंस, ये सब क्या होता है, ओरल एविडेंस, ठीक है। एक विटनेस जो बोल रहा है ये सब होता है ओरल एविडेंस। एंड उसके बाद आता है ऑल सच डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, दिस आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। मतलब डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एक ज़ेरॉक्स कॉपी या फिर आपके पास कोई भी किसी का डेथ सर्टिफिकेट, किसी का सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है जो डॉक्यूमेंट्स में होता है, ठीक है, इन राइटिंग होता है जो। तो एविडेंस का डेफिनेशन इतना ही है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, देखिए एक्चुअली ये मेरी शुरुआत है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। पता नहीं मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो ही मैं समझ पाऊँगी। तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।